तस्वीर से पकड़िए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स को बटरफ्लाई में रखते हुए अपने घुटनों को नीचे लगाने की कोशिश। ममता जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो आप बाद में वीडियो स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है? जी सर, जी जी सर। अपने पैरों को पकड़ते हुए आगे झुकने की कोशिश पूरी, और अपना माथा नीचे लगाने की कोशिश। रिलैक्स। अब हम बटरफ्लाई करेंगे 50 बार। जितनी अपनी काउंटिंग है प्लीज करेंगे सर। 50 होने पे रिलैक्स। सुखासन में सब बैठेंगे। अपनी लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे और पीछे लेके जाएंगे, कमर पे हाथ रखते हुए पीछे वाला राइट हैंड पीछे देखेंगे। इसे राइट हैंड लेफ्ट लेफ्ट थाई घुटने पे और लेफ्ट हैंड पीछे कमर पे और पीछे की तरफ देखेंगे। इसे हम जल्दी से करेंगे 10 बार। अब हम यही घुटने पे रखा हुआ हाथ, दूसरा हाथ सीधा नीचे ऊपर कान पे लगाते हुए और जमीन के पैरेलल जाएंगे और झुकेंगे। पूरी स्ट्रेच हमारी कमर पे, साइड मसल्स पे। रिलैक्स। यही हम दूसरे हाथ से करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट नी पे और ऊपर लेके जाए कान को छूते हुए। कान से लगा रहेगा हमारा आम बाजू पूरी कान के साथ। रिलैक्स। वो अपनी राइट आर्म आसन पे लगाते हुए और पूरी पैरेलल टू फ्लोर हमारी बाजू। दूसरी साइड साइड मसल्स पर पूरा खिंचाव करते हुए वापस आएंगे। अपने हाथों को पीछे को रखते हुए अपनी राइट ईयर राइट शोल्डर को लगाते हुए, अगर किसी का नहीं लगता तो पूरा प्रेशर देंगे सर से तो लगाएंगे। रिलैक्स। लेफ्ट आर्म लेफ्ट ईयर सॉरी लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर। पीछे लेके जाएंगे अपनी गर्दन को। पूरा नेक पे चिन पे इस पे पूरा खिंचाव आएगा। आगे लेकर आएंगे अपनी चिन को गर्दन से लगाते हुए। रिलैक्स। अब गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर किसी को सर्वाइकल है तो प्लीज सिर्फ पीछे पीछे घुमाएंगे, आगे नहीं लेके आएंगे। अगर किसी को सर्वाइकल नहीं है तो वो पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाएगा, पूरा सर्कल करेगा।
सर्वाइकल वाले सिर्फ सेमी सर्कल में करेंगे और बिना सर्वाइकल वाले पूरे सर्कल में घुमाएंगे। अपनी लेग्स को रखेंगे ऐसे, अपना राइट नी को लेफ्ट पैर के साथ टच कराते हुए और लेफ्ट नी राइट के साथ टच कराते हुए। अब इससे हम थोड़ी स्पीड से करेंगे। इसको स्पीड से करने के लिए हल्का सा अपने हिप्स को अगर उठा लेंगे, हम आगे पीछे नहीं खिसकेंगे, थोड़ा सा हिप्स को उठाते हुए तो ये करेंगे तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिप्स को उठा लेते हैं तो हम आगे पीछे नहीं होते। सुखासन में बैठेंगे प्राणायाम की मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में। और अब लंबी सांस लेके ओम की ध्वनि लेंगे करेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण सब एक साथ शुरू करेंगे। सांस भरते हुए ओम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब अपने आसन पर बैठेंगे। थोड़ा सा पैरों में गैप, अपने हाथों को अपने पंजों के नीचे टोज को पकड़ते हुए 5 बार उठेंगे और बैठेंगे। 1 2 3 4 5। जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है प्लीज वो ना करें और अपने आसन पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले थोड़ा सा झुक के अपने घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं। खड़े होकर घुटनों को घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 4 5। अब हम पादहस्तासन करेंगे। सबसे पहले हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे सांस भरते हुए और सांस निकालते हुए अपने हाथों को नीचे पंजों को लगाएंगे और उसके बाद अपने घुटनों से लगाने की कोशिश। फिर सांस भरते हुए ऊपर थोड़ा पीछे। इस तरह 10 बार करेंगे। हाथों को ऊपर नीचे करेंगे पादहस्तासन, पैरों को हाथ लगाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में अपने हाथों को ऊपर ऊपर खींचेंगे और अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे, पंजों के बल आएंगे। हाथ को ऊपर खींचेंगे, हमारे हाथ पूरे बाजू कानों के साथ जुड़ी रहेंगी। सांस नॉर्मल। रिलैक्स। इसी ताड़ासन को दूसरी तरह अब हम पंजे उठाएंगे और एड़ियों के भाग पे आ जाएंगे। इसमें धीरे धीरे चलने की कोशिश। रिलैक्स।
तीसरी क्रिया में पैरों के पंजे को बाहर से उठाएंगे और अंदर से नीचे जमीन पर, और हाथों को उसी तरह ऊपर की तरफ करेंगे, पूरा प्रेशर ऊपर। रिलैक्स। और चौथी में अब हम पैरों के पंजे को अंदर से उठाएंगे और हाथों को फिर ऊपर और बाहर के तरफ से नीचे जमीन पर लगाएंगे। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में खोलेंगे, हाथ सीधा रखेंगे, हमारा राइट हैंड राइट फीट को टच करेगा और दूसरा हाथ हमारा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा कंधे को पीछे की तरफ करते हुए और अपनी नजर हाथ के अंगूठे की तरफ, उसको देखते हुए। रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड लेफ्ट फीट को टच करेगा और राइट हैंड ऊपर जाएगा, नजर हमारी बिल्कुल हाथ के अंगूठे पे। वापस एक बार और जाएंगे राइट हैंड, लेकिन इस बार हमारा हाथ जमीन के पैरेलल जाएगा। वापस लेफ्ट साइड। नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्र आसन। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो खड़े होके इस तरह से करेंगे, नहीं तो अपना पैरों को खोलते हुए नीचे झुकते हुए 50 बार अपनी अपनी गिनती से सब करेंगे। ये 5 6 7 सांसों को नॉर्मल करते हुए हम करेंगे जंपिंग जैक। जंपिंग जैक में भी जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है प्लीज वो जंप ना करके सीधा अपनी लेग को ऐसे से करेंगे, इसमें जंप नहीं करेंगे। और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है कम से कम 30 बार जंपिंग जैक करेंगे। थोड़ा सा कमर को उठाएंगे, सांसों को नॉर्मल करते हुए। अब हम सूर्य नमस्कार की तैयारी करते हैं।
सूर्य नमस्कार करेंगे। ये 5 बार सब अपना अपना सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज से एक राउंड करेंगे लंबा वाला सूर्य नमस्कार का। 5 बार सब करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सब शुरू करेंगे अपनी अपनी युक्ति से। हम करेंगे सूर्य नमस्कार को एडिशनल एक्सरसाइज के साथ। जो मेरे साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हाथों पीछे की तरफ लेके जाते हुए पूरा कमर से झुकाव। धीरे से आगे सांस छूटते हुए अपनी हथेली को पैरों के आसपास, अपने घुटने को साफ अपने सिर को टच कराने की कोशिश। अपनी राइट लेग को पीछे लेकर जाते हुए पूरा कमर पे दबाव, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ। अगला पैर का पंजा पूरा जमीन से लगा हुआ। अब यहां से हम आगे पीछे पैरों को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी पोजीशन में अब माउंटेन पोज में आएंगे। सिर को अंदर की तरफ लेकर जाते हुए यहाँ से हम अपनी एड़ियों को उठाएंगे। यहाँ से हम अपनी एड़ियों को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने घुटनों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने राइट लेग को आगे की तरफ घुटने को आगे लेके आते हुए और फिर ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये पैर अब लेफ्ट पैर से ऐसे करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। वापस माउंटेन पोज में। यहाँ से हम अपने घुटनों को नीचे लगाएंगे। यहाँ मर्जरी आसन, अपने घुटनों को कंधों के बराबर खोलते हुए सांस भरते हुए अंदर को जाएंगे और सांस निकालते हुए हमारी कमर अंदर को जाएगी। रिलैक्स। अब हम अपने यहाँ से राइट लेग को राइट साइड को लेकर जाते हुए 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से दोबारा अपनी माउंटेन पोज में करवाएंगे। माउंटेन पोज से अब हम आएंगे प्लैंक में। अपने आप को यहाँ से अब हम जाएंगे अष्टांग में। घुटने नीचे, छाती, नाक, माथा, फिर उठे हुए। यहाँ से अब जाएंगे भुजंगासन में। अब राइट साइड से लेफ्ट एडी को देखते हुए रिलैक्स। लेफ्ट से राइट तरफ एडी को देखते हुए अब हम भुजंगासन को 10 बार ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 7 9 10। रिलैक्स। यहीं से अब हम प्लैंक करेंगे। पूरी अपनी कोहनी को, बटन को करते हुए, पैरों को पीछे से खड़े करते हुए अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा करेंगे। अपने आप को रुकेंगे यहाँ पर। रिलैक्स। यहाँ से दोबारा माउंटेन पोज में आएंगे। राइट लेग आगे लेकर आते हुए दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट लेग को आगे लेकर आते हुए दोनों हाथों के बीच में दोनों पंजे और घुटने से अपना रिसीव को लगाने की कोशिश। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कमर से नीचे झुकेंगे।
वापस धीरे से नमस्कार की मुद्रा में और रिलैक्स। सब अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। पैरों को बाहर की तरफ, पंजों को और हाथों के तेलियों को आसमान की तरफ, अपने शरीर से थोड़ी दूर लंबी सांस भरते हुए और बाहर निकालते हुए सांसों को नॉर्मल करेंगे। नेक्स्ट आसन करने के लिए पहले एक बार बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। हाथों को ताड़ासन की पोजीशन में ऊपर लेकर जाते हुए पैरों के पंजे को नीचे की तरफ खींचते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इसमें हमारे तीनों बंद अपने आप लग जाते हैं। और जब हम स्ट्रेच करेंगे बॉडी को तो पेट का निचला हिस्सा ऐसे फील होगा जैसे कोई खाली जगह हो गई है। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, पेट अंदर की तरफ हो जाता है पूरा। रिलैक्स, एक बार और स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स। सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पाद, जिसमें हम अपने पैरों को थोड़ा सा उठाएंगे और वहीं पे होल्ड रखेंगे। अपने से हम 7 तक की गिनती, फिर उसके बाद 60 डिग्री के एंगल पे और फिर 90 डिग्री पे, थोड़ा सा 30 डिग्री पे उठाएंगे। पैरों को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाते हैं 60 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। पैरों को 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधे। रिलैक्स, धीरे से पैरों को नीचे ले जाएंगे। 10 सेकेंड रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने पैरों को ऊपर और नीचे करेंगे, कम से कम 30 बार करेंगे। कोशिश करेंगे इसमें पैर दोबारा नीचे जाते हुए हमारे जमीन से टच ना हो। इस पे पूरा जोर हमारे पेट के नीचे हिस्से पर पड़ेगा इसका। रिलैक्स, सीधे करके 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे। अब हम यहाँ दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे 20 बार।
आगे को 20 बार रिवर्स को करेंगे। शुरू करेंगे। रिवर्स करने से अब हम करेंगे नौकासन 5 बार और छठी बार जाएंगे हम हलासन की पोजीशन में। शुरू करेंगे। 1 2 तो हम देंगे हलासन में। देंगे यहाँ से हमारे सर्वांगासन में। यहाँ से देखिए स्ट्रेट अपनी नजर पैरों के मुख पर। वापिस हलासन में। यहाँ से वापिस अपने रिलैक्स पोजीशन में धीरे धीरे अपने दोनों के नीचे। ध्यान रखें सिर्फ ना उठने हमारा और रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम इसका उपासन करेंगे। पैरों को अपने बॉडी के पास लेकर आते हुए सेतुबंध आसन करेंगे। बिल्कुल अपनी एड़ियों को पकड़कर अपनी पीठ को जितना ज्यादा ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे और सिर नीचे लगाओ। यहाँ होल्ड करेंगे 30 तक। 10 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 हम करेंगे चक्रासन। इसमें अगर पूरा चक्रासन किसी से नहीं होता तो वो सिर नीचे लगाए रखेंगे लेकिन अपनी बॉडी को ऐसे उठाएंगे और सिर जमीन पर लगाए रखेंगे। अगर जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा उठाएंगे। धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे मकरासन। मकरासन में करेंगे अपने पैरों को थोड़ा सा खुला रखेंगे अपने कंधों के बराबर। दोनों बॉडी एक साइड पे। अब हम अपने आप को राइट साइड पर मोड़ेंगे।
और पिछले पैर का जो हमारा घुटना है वो नीचे लगता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं लगता तो पैर की जो राइट पैर है उसको ऊपर उठाते हुए और इसको घुटने को नीचे दबाने की कोशिश। और हमारा फेस ऑपोजिट पोजीशन में, हम राइट तरफ झुके हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा फेस आएगा। वापस वही क्या लेफ्ट साइड पे करते हुए हमारे दोनों घुटने इस तरफ जाएंगे, जो हमारा सिर है वो राइट साइड पे। कोशिश दोनों घुटने नीचे जमीन पर लगे, नहीं लगता है तो आप कर सकते हैं कि अपना लेफ्ट पंजा राइट घुटने को प्रेशर करते हुए नीचे लगाने की कोशिश। रिलैक्स वापस आएंगे, दोनों लेग्स को सीधा रखते हुए एक और मकरासन की विधि। राइट लेग को ऊपर उठा के लेफ्ट हैंड से हमको पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड पर ही हम इसे लेकर जाएंगे। और नीचे का जो पैर है कोशिश करें इसको पकड़ते हुए हम अपनी थाई से लगाने की कोशिश, हिप से लगाने की कोशिश। फेस हमारा ऑपोजिट पोजीशन में। मकर आसन की कोई भी विधि कर लें, इसमें हमारे फेस की पोजीशन हमेशा उससे ऑपोजिट रहेगी, जिस तरफ हम जाते हैं उससे ऑपोजिट। ठीक है, धीरे से वापस। अब हम दूसरी साइड से करेंगे, लेफ्ट लेग को राइट हैंड से पकड़ेंगे, दूसरी साइड से लेकर आएंगे और सेम पोजीशन, नीचे वाले पैर को मोड़ते हुए उसकी एड़ी को हिप से लगाते हुए। धीरे से वापस आएंगे, राइट साइड से करते हुए अपने आप को पेट के बल पर यहाँ हम रिलैक्स करेंगे मकर आसन की पोजीशन में। दोनों हथेलियों को अपनी एड़ी के नीचे, ठुड्डी के नीचे रखते हुए, चिन के नीचे रखते हुए रिलैक्स पोजीशन में। इससे हमारे साथ में घुटनों की एक्सरसाइज भी हो जाती है जब हम अपने पैरों को अपनी हिप से लगाते हैं। अब हम व्यायाम करेंगे, एक बार मोटासन करेंगे, इसमें हम अपने पैरों को भी ऊपर उठाएंगे और आगे अपने बाजू को भी ऊपर उठाएंगे और अपने आगे छाती को भी उठाएंगे। एक साथ होल्ड करेंगे अपने आप को यहीं पे। रिलैक्स। अब हम करेंगे धनुरासन, रीढ़ों को पकड़ेंगे और अपना अगला हिस्सा और घुटनों को ऊपर करेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे 30 तक। अब अपने आप को रोल करेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आगे कुछ करेंगे अपने आप को। अपनी हथेलियों को अपने थाइस के नीचे रखते हुए
शलभासन करेंगे 10-10 बार एक लेग से और 5 बार दोनों लेग से करेंगे। 2 3 राइट साइड से जाएंगे राइट साइड में आसन पर। यहाँ पे अब हम एक आसन कटी चक्र करेंगे। इसमें क्या होता है, ऑपोजिट राइट हैंड है तो लेफ्ट टो को पकड़ेंगे और हमारा हाथ जो है लेफ्ट पीछे जाएगा कमर पे और हमने अपने आप को पूरा झुकाने की कोशिश, घुटने से लगाने की कोशिश। ये हम 30 बार करेंगे। अपने अपनी गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 रिलैक्स। अब सब बैठेंगे वज्रासन पर। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन की चारों विधियां। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वज्रासन पर नहीं बैठ सकते, सुखासन में, पद्मासन में, जिस आसन में भी, और इसमें आप चेयर पे बैठकर भी मंडूकासन कर सकते हैं। और इसमें हमारे खाने का समय में कम से कम 3.5 से 4 घंटे या 3 से 4 घंटे के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। कम से कम 3 घंटे तो जरूर होना चाहिए, तभी ये आसन करेंगे मंडूकासन। पहली विधि मुट्ठियां बनाते हुए अपने नेवल के आसपास रखते हुए सांस भरते हुए और निकालते हुए नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर हम कपालभाति करेंगे। धीरे से वापस सांस भरते हुए तो हम अपने हाथ की मुट्ठी को नेवल के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ की हथेली गोली बनाते हुए उसके ऊपर दबाएंगे और पेड़ सांस भरते हुए और आँखें निकालते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पे भी हम कपालभाति करेंगे। धीरे से वापस तीसरी विधि में हम हाथों की कटोरी बनाएंगे, नेवल के ऊपर रखेंगे और इस बार हम कपालभाति में करके इनके अपने पेट की मसाज करेंगे।
धीरे से वापस चौथी अवस्था। अब हम अपने हाथों को सरकते हुए पेट के निचले हिस्से में रखेंगे बिल्कुल, और इसमें दबाते हुए जितना ज्यादा दबाएंगे उतना अच्छा है। और इसमें हम कपालभाति भी नहीं करेंगे, और इसमें हमारा सिर नीचे लगना चाहिए, जमीन पर टच करने की कोशिश। सांस निकालते हुए नीचे, धीरे से वापस उपासन करते हैं, उष्ट्रासन। अपने घुटनों को अपने कंधों के बराबर रखते हुए, पैरों की एड़ियों को नीचे लटाते हुए, कमर से पीछे की तरफ झुकते हुए, जितना झुक सकते हैं पीछे झुकते जाएंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि आप एड़ी पकड़ सकते हैं तभी पकड़िए, नहीं तो आप ऐसे ही झुके रहेंगे। यहाँ हम कपालभाति करते रहेंगे। धीरे से वापस आइए। यहाँ से आप लोग सुप्त वज्रासन कर सकते हैं, तो सुप्त वज्रासन करने की कोशिश। आगे से घुटने जुड़े हुए हमारे, धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश, कोहनियों को जमीन पर रखते हुए धीरे से हाथ सिर नीचे रखेंगे, और कोशिश करेंगे तो हमारे कमर और ये सब भी नीचे लगेगी, कंधे भी नीचे लग जाएंगे। धीरे कोहनियों के सहारे धीरे धीरे वापस उठेंगे। अब हम करेंगे गोमुखासन। एक पैर की एड़ी पर बैठते हुए दूसरे पैर ज्यादा टाइम नहीं ले लिया आप लोगों ने, हैं? बस सर अब इसके बाद प्राणायाम ही करना है, ये लास्ट है हमारा। हम जो हमारी लेग ऊपर है इसको ऊपर से लेके जाते हुए, हाथों को दोनों पकड़ते हुए, धीरे से वापस दूसरी लेग को ऊपर रखते हुए, तो कपालभाति करेंगे यहाँ पे। धीरे से वापस अब हम करेंगे सिंहासन। इसमें आप किसी पोजीशन में बैठ सकते हैं, भुजंगासन से भी, वज्रासन में भी, और अपने हाथों को ऐसे रखते हुए 3 बार साइड पे और 4 बार आगे करेंगे, और गले से खुली गर्जना की आवाज करेंगे। कर लेना, आप भी कर लेना। अब आप अपनी गर्दन को सहलाएंगे। अब हम सुखासन में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा में। अब हम लंबी ओम की ध्वनि और उसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे।
अब सब कपालभाति शुरू करेंगे। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के तक कपालभाति करते हैं। अगर बीच में किसी ने शीर्षासन कोई आसन रह गया तो वो शुरू कर सकते हैं। कपालभाति के लिए प्लीज़ अल्सर वाले, जिनका बीपी हाई है या कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको पीरियड्स हैं वो ना करें, और जिनका बीपी हाई रहता है वो अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो रखें। हाँ ये गिलास भी अच्छा है ना दीदी, ये गिलास अच्छा है। अब इसने दिया ये पानी ले पाए देखो ना चला ज्यादा। और लेंगे आप अब छोड़ किसी ने मकर आसन के लिए बोला था क्या? हैं? इसमें आप शीर्षासन भी कर सकते हैं। किसी ने मकर आसन के लिए बोला था अभी? किसने बोला? मकर आसन तो सर करवा चुके हैं। सर वक्र आसन के लिए बोला। अच्छा वक्र आसन, ठीक है अच्छा, ठीक, वो तो कर लिया आपने। जी सर, वो टाइमिंग के कारण बीच में छोड़ दिया था। ठीक है। लास्ट 1 मिनट कपालभाति के लिए। रिलैक्स करेंगे अपनी सांस। पूरा पहले सांस भरेंगे, पूरी सांस बाहर निकालेंगे और उसके बाद अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे। शुरू करेंगे। इसमें हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर पेट पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अपने पैरों को अपने कंधे के बराबर खोलते हुए, अपने कमर से झुकते हुए, पूरे अपने घुटनों को पकड़ते हुए गर्दन को थोड़ा सा उठाकर सांस भरते हुए फिर सांस निकाल के फिर पेट को करेंगे।
रिलैक्स, पूरी सांस भरेंगे और पूरी सांस बाहर निकालेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे और राइट से निकालेंगे और फिर राइट से भरेंगे। लेफ्ट से निकालेंगे तो ये एक राउंड पूरा होगा और इसमें आप धीरे धीरे रोक कर काउंटिंग भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। ऐसे हम कम से कम 10 राउंड करते हैं, पूरा कंप्लीट राउंड। रानो एक बात बताओ, आप अगर मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर एक्चुअल में 29 तारीख को, तो आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप चले जाओगे? जान पहचान वाले बहुत रहेंगे, बल्कि मैं 11 बजे, आप पहले मेरे पास आ जाना, मैं आपको बस में जाकर के छोड़ भी दूंगा, ठीक है? तो आप नहीं जा रहे? नहीं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, एक्चुअल में कोई बात हो रही रिलैक्स। तो देखती हूँ मैं, पूछ है। इसीलिए मैंने बोला कि आज की जगह मतलब कल मैं कंफर्म करूंगा। अभी तो खैर मैं अभी मेरठ में हूँ। ठीक है, बताती हूँ फिर मैं आपको। हाँ हाँ। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई में अपनी चिन्ह को गर्दन से लगाते हुए टंग को अपने तालू से लगाकर खराटे की आवाज भरेंगे और ये प्रक्रिया 3 बार करेंगे। जितना लंबा ले सकते हैं उतने लंबे हम लेंगे। रिलैक्स, गले को सजाएंगे। अब हम कर लेते हैं वज्रासन में बैठकर रेचक क्रिया अपनी 4 तरह से रेचक क्रिया। ऊपर से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे 20 बार, या फिर सामने से और फिर हाथों पे ऐसे और फिर मुट्ठी बंद करके शुरू करेंगे। 20 बार आप लेते हैं से। रिलैक्स, अब हाथों को सामने से
हाथ को 10 बार ऐसे और 10 बार ऊपर करके और हाथों को पूरा खोल के पीछे लेके जाएंगे। रिलैक्स। अब आप उठेंगे अपनी छाती के आगे और हाथों को थोड़ा सा कंधों से ऊपर उठाते हुए और सांस छोड़ते यहाँ अपनी रिब्स पे कराएंगे। बाल आसन में विश्राम करेंगे। वापिस सुखासन में हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी को 5 बार करेंगे। इसमें 5 बार अपनी भ्रामरी का क्रिया करके उसके बाद सब अपना आराम से आंखें बंद कर के 2 मिनट के लिए शांत और उस शांत अवस्था में अपने पेट के निचले हिस्से को और अपने बंद को लगाते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचकर 2 मिनट मेडिटेशन टाइप शांत अवस्था में बैठेंगे। शुरू करेंगे भ्रामरी। सबसे पहले आप कानों को बंद करते हुए और 5 बार ओम की ध्वनि अपने गले से निकालते हुए शुरू करेंगे। रिलैक्स। सब ज्ञान मुद्रा में शांत अवस्था में बैठेंगे। इसमें आप अपने पेट के निचले हिस्से को सबसे निचले हिस्से को अंदर की तरफ खींचेंगे और अपनी सांस सामान्य रखेंगे और इसमें आपका नीचे मुंह बंद और ये बंद लग जाएंगे, दोनों बंद लग जाएंगे। सांस को सामान्य रखते हुए रिलैक्स। हम लंबी सांस लेते हुए सांस भरते हुए ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति पाठ सब एक साथ शुरू करेंगे। ओम।
ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सब अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म निकालें और इस गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पर टच करते हुए अपने पूरे माथे पर, चेहरे पर, कंधों पर, अपनी बॉडी पर और अपने आंखों के सामने लेके आएंगे अपनी हथेलियों को खोलते हुए और आंखों खोलते हुए सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखेंगे। सबका धन्यवाद। हाँ थैंक यू बहुत ममता जी। ममता जी बहुत बहुत थैंक यू सबका। अच्छा थैंक ये ममता जी। विलक्षणा जी, विलक्षणा हाँ जी सर। कल आप करवाएंगे क्योंकि कल सीमा मल्होत्रा शायद नहीं होगी वो। ओके ओके ठीक है, मैं ट्राई का? करूंगी। ठीक है सर, कल करवा दूंगी मैं। तो कल आप करवाएंगे तो आपको एक नया ग्रुप है ओके जो ये शिक्षकों का ही है, तो उसमें मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। तो कोई इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ से कि किसको कब करवाना होता है तो उसमें मिलेगा, ठीक है सर। बट कितना कितना टाइम लेना होता है मुझे नहीं पता। ऐसे कोई कौन सी बड़ी बात है यार। आप तो देखो, मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम से ज्यादा ना करवाएं, मैक्सिमम 15 मिनट। ओके हैं उसके बाद अब जैसे कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा 12-20 तक हो जाए आसन। 12-20 तक आसन हो जाए और 12-20 के बाद एक 12-45 तक प्राणायाम और जो भी करवाना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर मेरे सीधे हाथ में पूरे में दर्द है, 2-3 दिन हो गए पूरे सीधे हाथ में। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोते समय पर आप अपना हाथ अपने सिर के नीचे रख के लेट गए होगे, ऐसा भी हो सकता है। एक हाथ में क्यों दर्द होगा? या तो कोई वजन उठा लिया हो आपने, या तो उससे कोई ज्यादा काम कर दी। नहीं तो इतना तो बताओ ना, आपने सिर के नीचे रख कर सो गई या नहीं, कोई ज्यादा वजन उठा लिया है? नहीं सर, सिर के नीचे तो नहीं रखती, साइड में रख के सोती हूँ। नहीं तो आपके राइट हाथ में दर्द है कभी कभी है क्या? राइट हैंड रिकॉर्डिंग चल रही है। ओ सॉरी, एक मिनट बता दो।